खुश नहीं हो क्या? मॉम डैड, अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, चाहकर भी नहीं कह सकता। देखो योंगी बेटा, अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं तो हम बता सकते हो हम ये शादी नहीं कराएंगे। नहीं योंगी, तुम अपनी खुशी के लिए अपने मॉम डैड को निराश नहीं कर सकते। ओह डैड, ये आपसे किसने कहा कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ थोड़ी जल्दी ही दे दी थी। देखा आपने, हमारे बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादी के लिए तैयार है। लेकिन योंगी, मेरा तुमसे एक सवाल है, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है? अगर हो तो पहले ही बता दो। अरे मॉम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। आपको तो पता ही, आपको बेटे को किससे मतलब है, बस काम से और अपने मॉम डैड से। आप मिस्टर जियो को फ़ोन करके कह दीजिए कि हमारे बेटे को ये शादी मंजूर है और आप भी जल्दी से शादी की तैयारी कर लीजिए। योंगी, क्या तुम अपनी दुल्हन की फ़ोटो देखना चाहोगे? ये लो, यही है वो। अरे ये तो वही लड़की है जो बहुत घूमती है, मुझे कहीं भी मिल जाती है। क्या हुआ योंगी, लड़की पसंद नहीं है क्या? नहीं मॉम, लड़की तो बहुत सुंदर है, या फिर ये तो आपसे ज़्यादा ही सुंदर है। तो तुमको लड़की पसंद है तो फिर मिस्टर जियो को मैं कॉल करके कह देता हूँ कि शादी का तैयार कीजिए। क्या बात है योंजन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी और तुमने मुझे बुला लिया। जिमिन, मैं बहुत ही सीरियस हूँ और तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो योंजन? यही कि जिस चीज़ से तुम ज़्यादा नफरत करती हो, तुम्हारे हस्बैंड को उसी चीज़ से बहुत ही प्यार है। तुम्हारा हस्बैंड वो नहीं है जो वो दिखता है। तुम कहना क्या चाहते हो योंजन? साफ साफ कहो ना, घुमा क्यों रहे हो? जिमिन, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसे तुम समझ रही हो कि वो लड़का है, वो हम लोगों की तरह नॉर्मल लड़का नहीं है। वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रोफेसर मिस्टर मीन। क्या प्रोफेसर? हाँ जिमिन, तुमने सही सुना, वो प्रोफेसर है किसी कॉलेज का। उसका पूरा नाम है प्रोफेसर मिस्टर मीन योंगी। वो अपने कॉलेज में सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, उसे स्टडी से बहुत प्यार है। उसका नाम प्रोफेसर मिस्टर मीन है। उससे बच्चे बहुत डरते हैं, ही इज सो मच स्ट्रिक्ट। वो नहीं है जो वो दिखता है, दिखने में इनोसेंट है लेकिन वो इनोसेंट नहीं है। ही इज सो मच रूड, खासकर उन स्टूडेंट के जिनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं 100% कह सकता हूँ जिमिन कि वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा, वो तुम्हें रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है शुवी। वो उससे बहुत प्यार करता है। मैंने उन दोनों के बारे में पता लगाया तो उसके अलावा उसकी दुनिया में कोई और लड़की नहीं है। उसे छोड़कर वो किसी भी लड़की से अच्छे से बात तक नहीं करता। अब तुम ये बताओ जिमिन, जिस चीज़ से तुम्हें नफरत है उस चीज़ से उसे बहुत प्यार है, तुम उसके साथ कैसे रह पाओगी? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। योंजन, मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने मेरी स्टडी को लेकर अगर कुछ कहा तो पक्का मैं शादी तोड़ दूंगी। अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। और थैंक यू योंजन, उसके बारे में इतना पता लगाने के लिए, थैंक यू सो मच। अब तो ये शादी पक्का टूट जाएगी और जिमिन सिर्फ मेरी होगी, मेरी, क्योंकि मुझे पता है उसे स्टडी से कितनी नफरत है। क्या हुआ डैड, आप इतने सैड क्यों हैं? बताइए मुझे। जिमिन, बात ये है कि मिस्टर मीन के बेटे मिस्टर मीन योंगी ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त है? उसकी ये शर्त है कि अगर तुम पढ़ना नहीं जानती हो तो तुम्हें शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें शर्त मंजूर नहीं तो वो ये शादी तोड़ देगा। बताओ, शादी के 2 दिन पहले ही ये बोल रहा है। अब तो सबको मैंने इनवाइट भी कर लिया, अब मैं क्या करूँ? अगर उसने शादी तोड़ दी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तुम जानती हो ना मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और ये भी कह रहा था कि तुम उसके लायक नहीं हो, उसे इंटेलिजेंट गर्ल पसंद है, लेकिन अपनी मॉम डैड के लिए वो तुमसे शादी कर रहा है। और जिमिन, वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, इसलिए चाहता है कि उसकी वाइफ भी पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा था वो मेरी लाडली बेटी है, तो उसने कहा लाडली बेटी तो क्या आप अपने घर पे हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते हैं? ये धन दौलत उसके काम नहीं आएगी, काम आएगी स्टडी। और वो तुमसे मिलना चाहता है, उसने तुम्हें कैफे में बुलाया है। और जिमिन, एक बात, तुम शॉर्ट कपड़े मत पहन के जाना, उसे पसंद नहीं है। डोंट वरी डैड, मैं इस मसले का हल निकालूंगी। Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Now.
मिस्टर मीन, कैसे हैं आप? मुझे कैसे याद किया आपने? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें किस ड्रेस में आना है यहाँ पर? बताया था ना, मेरे डैड ने बताया था, लेकिन मैं पहन के आई हूँ क्योंकि मुझे यही ड्रेस पसंद है पहनना। आपको कोई दिक्कत? हाँ, मुझे दिक्कत है। अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, तुम्हें ये ड्रेस पहनना बंद करना होगा और तुम्हें अपनी स्टडी कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस घूमना पसंद है। और अगर मैंने आपकी बातें नहीं मानी तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा और तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। तो तोड़ दीजिए ना शादी। मैं भी नहीं चाहती ऐसे लड़के शादी करना जिसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड हो। पहले से इस्तेमाल हुई चीज़ का भला मैं क्या करूँगी? मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। मैं ये शादी तोड़ती हूँ। और आप क्या मुझे रिजेक्ट करेंगे प्रोफेसर मिस्टर मीन? मैं खुद आपको रिजेक्ट करती हूँ। शायद तुम भूल रही हो कि शादी 2 दिन बाद है और 2 दिन बाद शादी रही तो तुम्हारे डैडी की इतनी बेइज्जती होगी, शायद तुम नहीं जानती। मैंने कब कहा कि मेरी शादी नहीं होगी? मेरी शादी तो होगी। दुनिया में कल आप ही थोड़ी ना एक लड़के हैं, और भी लड़के हैं बहुत सारे। मेरी शादी तो होकर रहेगी, आप ही देखना। और बेइज्जती तो आपकी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमारी तो शादी हो जाएगी। आखिर किस बात का तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो? क्या कहा? एटीट्यूड? हाँ, एटीट्यूड क्यों ना हो? कोरिया के फेमस बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं, इकलौती। मेरे डैड मुझे प्रिंसेस की तरह रखते हैं, मुझे कोई कमी नहीं होने देते। और किसी मिडिल क्लास की शर्ट में आकर मैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करूँगी। मेरे डैड मेरी सारी बातें मानते हैं, तो ये बात भी मानेंगे। तुम्हारा घर, ऐशो आराम, धन दौलत सब तुम्हारे डैड का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखते हैं, लेकिन वो तुम्हें प्रिंसेस की तरह जिंदगी भर के लिए नहीं रख सकते। तुम्हारी शादी तो किसी न किसी दिन होगी ही, और जिसके साथ भी होगी वो तुम्हारी स्टडी को लेकर जरूर बात करेगा। मेरे डैड मेरी शादी उस जगह कराएंगे जिससे स्टडी से कोई मतलब नहीं हो, केवल मुझसे मतलब होगा। अगर ऐसी बात होगी तब तो तुम्हारे डैड तुम्हारी जिंदगी बसाएंगे नहीं, उजाड़ जरूर देंगे। क्योंकि जिसे स्टडी का जरा भी ज्ञान नहीं, केवल पैसों का घमंड है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो। मेरे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। डैड से बता दूंगी तुमने शादी कर दी है। जिमिन, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी। हाँ प्रिंसेस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही वजह कोई और भी हो, लेकिन लोग तुम्हें ही कहेंगे। कहते तो कहने दीजिए मॉम, उनका काम है कहना। और आखिर कब तक कहेंगे? एक दिन भूल ही जाएंगे। प्रिंसेस, लेकिन तुमसे शादी कौन करेगा? इतनी जल्दी हम कहाँ से लड़का दूंगे तुम्हारे लिए? मैं करूँगा जिमिन से शादी। योंजुन, तुम? हाँ जिमिन, मैं। अंकल आंटी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली जिमिन मुझे बचपन से ही पसंद है, इसलिए मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अंकल आंटी, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, आप तो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। योंजुन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल आंटी, मुझे जिमिन की पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिमिन को आप ही लोगों की तरह प्रिंसेस बना के रखूँगा। थैंक यू सो मच बेटा। योंजुन, आई एम सॉरी, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच। अंकल आंटी, आप रोइए मत, वरना मुझे भी रोना आ रहा है। देखिए, आपकी प्रिंसेस भी रो रही। क्या अच्छी बात है कि आपकी प्रिंसेस रो? आप लोग शांत हो जाइए और खुशी खुशी शादी की तैयारियाँ कीजिए। जिमिन, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम स्माइल करो। अब रोना धोना बहुत हो गया। जस्ट स्माइल माय ब्राइड। देखिए मिस्टर जियोब, हम यूनियन की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें जिमिन की स्टडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए मिसेज मीन, हमने सबको इनवाइट कर दिया है और वेडिंग का डे भी तय हो गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलिए मिस्टर जियोब, हमारे बारे में थोड़ा सोचिए। हमने भी सबको इन्वाइट किया है, और जब शादी नहीं होगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, आप ही सोचिए। हम आपके बारे में क्या सोचे मिस्टर मीन? रिजेक्ट तो आपके बेटे ने किया था ना, आप उससे जाके पूछिए क्या करना चाहिए आपको। आई एम सॉरी मिस्टर मीन, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी बेइज्जती करके हमसे माफी मांगना है।
बड़े महान बनते हैं ये लोग। आयु, इसमें मिस्टर मिन की कोई गलती नहीं थी। क्या कहा तुमने? आयु? नहीं, मैंने जिया कहा। वो तुम्हें सुना दिया, वो मैंने जिया ही कहा था। अंकल आंटी, आप शॉपिंग के लिए कब चलेंगे? देर हो रही, चलिए। हाँ चलो, हम चलते हैं। चलो जिया। मॉम, मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने शादी नहीं तोड़ी है, उसने खुद तोड़ी है शादी। तुम्हें क्या जरूरत है उसकी पढ़ाई को लेकर सवाल उठाने की? अगर तुम ये सब नहीं पूछते तो आज ये सब नहीं होता। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बेइज्जती तो हमारी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने सबको इनवाइट भी कर दिया है और पोस्टर भी बनवा दिया है। करेंगे क्या? उठा कर फेंक देंगे और मेहमानों को ऐसे ही विदा कर देंगे। और क्या करेंगे? निमित, मुझे पता है कि तुम उसे भूल नहीं पाओगे। तुम उसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन आई प्रॉमिस मैं उससे ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा और उसे भूलने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुमसे ये किसने कहा कि मैं उसे याद करती हूँ? उसको तो मैं बोल चुकी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम उसे याद नहीं करती हो? नहीं, मैं उसे याद नहीं करती हूँ। ये क्या यूजन, आज तुम्हारी शादी है और फिर भी तुम यहाँ पे हो? चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ। हाँ आंटी, मैं जा ही रहा था, बस यहाँ जिमी से मिलने आ गया था। ओके बाय, शादी में मिलेंगे। बाय बाय।